कि श्री वृंदावनीधीश्वरी स्वामिनी श्री किशोरी जी, श्री प्राणधन प्यारे श्याम सुंदर, करुणा के आप तो साक्षात विग्रह हैं, अद्भुत करुणा है आप में, और क्षमा आदि गुणों की शक्ति भी आप में अपरंपार है। कोटि मातृवत्सला हैं, करोड़ों करोड़ों माताओं का वात्सल्य, उसकी संतान के प्रति क्षमाशीलता यदि एकत्रित करें तो वो वात्सल्य, वो क्षमाशीलता, वो करुणा, वो दया श्री वृंदावन की निज जनों के प्रति होती है। करोड़ों करोड़ों माताओं की तरह वात्सल्य, एक माता में कितना वात्सल्य होता है, कितनी क्षमाशीलता होती है संतान के प्रति, यदि मलमूत्र त्याग करे तो भी सह लेती है। ममता कितनी होती है, वात्सल्य कितना होता है, अपनी जान निछावर किए रखती है। किंतु यहाँ तो करोड़ों मातृवत वात्सल्य भरा हुआ है इनके आंचल में। वात्सल्य के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, स्नेह के, ममता के सागर हैं श्री वृंदावन। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं कि आप तो क्षमा आदि गुणों के तो आप भंडार हैं, मैं नीच होकर भी आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि आप हर प्रकार से अयोग्य देखते हुए भी कि मैं हर प्रकार अयोग्य हूँ, हर प्रकार दोषों से भरा हुआ हूँ, फिर भी आप अपने स्वभाव के कारण ममता स्नेह से भरे हुए हैं, आप अपेक्षा रखे हुए हैं। जैसे संतान कितने ही बिगड़ जाए तो भी माता पिता उससे अपेक्षा रखते हैं ना, शुद्ध सुंदर व्यवहार, अपनापन की अपेक्षा रखते हैं ना। यह इनकी विशिष्टता है, इनका यह विशेष गुण है, इनका यह स्वभाव है कि इतने होने के बाद भी हमारी अपेक्षा रखते हैं आप। इनकी गुण गरिमा, इनकी ममता, इनका स्नेह स्मरण करते हुए आचार्य चरण भाव विभोर हो जा रहे हैं। और श्री वृंदावन से निवेदन करते हैं, हे श्री वृंदावन, आप सदृश हितचिंतक, आप सदृश अशरण शरण देने वाले, आप जैसे अनाथों के नाथ, आप जैसे असहायकों का सहायक, निराश्रितों का आश्रय भला कौन मिलेगा। मैं तो बस आपकी ही शरण लेता हूँ। करें वृंदावन तब शरणं गतोऽहमिति वागतीव दुष्टात्मा, हरि हरि तवानुकंपा विषय श्याम नीच तोपि किमु नीचः। हे श्री वृंदावन, मैं आपकी शरण हूँ। क्या कहूँ, यह जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं आपकी शरण हूँ, यह बोलना भी मेरे लिए अतिशयोक्ति हो रही है। हास वृंदावन गतोऽहमिति वागतीव दुष्टात्मा, यह वाक्य कहने वाला मैं वास्तव में बड़ा ही भारी दुष्टात्मा हूँ मैं। क्या कहूँ, हरि हरि तवा अनुकंपा विषय श्याम नीच तोपि किमु नीचः। हाय हाय,
नीच से भी सुनीच होकर भी, किंतु मैं आपकी दया का पात्र ही रहूँगा, यह भरोसा, यह श्री वृंदावन के ऊपर भरोसा, यह श्री वृंदावन के स्वभाव को समझते हुए अपने हृदय में धारण किया हुआ आत्मबल, यह भरोसा, यह ठसक, यही तो कृपा का कारण होता है, यही जुड़ाव का सूत्र है। इसी सूत्र से हम उनसे जुड़ सकते हैं। आचार्य चरण हमें यह बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि उनके ऊपर आश्रित होने का, उनके आश्रित होकर उनके हम हो जाएं, यह अनुभव होना, यह बोध होना, यही समस्त साधनों का सार निचोड़ है, यही तो परम भजन है। यदि साधन अनुरूप भजन, जो भी जिस तरह से भी भजन साधन आप कर रहे हैं, खूब प्रबल साधन करते हैं, खूब भजन करते हैं, किंतु करते हुए भी यदि इन पर भरोसा नहीं है तो हम इनके नहीं हो सकते हैं, हमारा इनका संबंध नहीं बन सकता है प्रगाढ़, हमारा इनके साथ व्यवहार नहीं बन सकता है। हमारे इनके बीच प्रेममय संबंध हो, प्रेममय व्यवहार हो, उसके लिए तो बस एक ही उपाय है, एक ही माध्यम है, इनसे जुड़ने का एकमात्र सूत्र है, एकमात्र वो धागा है जो हमें इनसे, वो रस्सी जो इनसे हमें बांध दे, वो यही है भरोसा होना। आचार्य चरण कह रहे हैं कि यद्यपि मैं परम दुराचारी हूं, बड़ा ही दुष्टात्मा हूं, मैं बड़ा ही नीच हूं, नीच से भी नीच हूं, किंतु फिर भी हे श्री वृंदावन, नीच होते हुए भी, नीच तो पिकिमु नीचः, नीच से भी नीच होते हुए भी मैं आपकी दया का पात्र ही रहूँगा। यह निश्चयवाची शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्या? नीच तो पि, आप ही शब्द लगा रहे हैं। फिर भी मैं दुष्टात्मा हूँ, पापात्मा हूँ, नीच हूँ, तो भी मैं आपका ही रहूँगा, क्योंकि मैं आपका ही हूँ और आप परम कृपाल, परम दयाल, परम वात्सल्य से भरे हुए हैं। आप में असीम क्षमा की शक्ति भरी हुई है। इसलिए मुझे पता है कि आपके आश्रित हम हो जाएं तो आप कभी आश्रित जन का त्याग नहीं करते। शरण आय तजहि नहीं ताहू, ऐसे शरणागत वत्सल हैं आप, यह मुझे पता है। और इनके इस शरणागत वत्सलता का जो स्वभाव है, शरणागत जनों के प्रति जो वात्सल्य स्नेह, इन्हें यह पता है, यह अनुभव है, यह महात्म्य, यह महत्व उनका इन्हें मालूम है। इसी कारण इतनी ठसक के संग, इतने भरोसा के संग कह रहे हैं कि भले मैं दुष्टात्मा हूँ, नीच तो पि नीचः, नीच से भी नीच हूँ, किंतु हे प्यारे, फिर भी मैं आपकी दया का पात्र रहूँगा। यह निश्चयवाची जो बात कर रहे हैं कि अवश्य ही आपकी दया मेरे ऊपर होगी, आप हमें ठुकराएंगे नहीं, आप हमें अपनाए रखेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और यह विश्वास, यह भरोसा, यही इनके साथ जोड़ता है और कोई दूसरा साधन नहीं है। हाँ, जो इनके ऊपर भरोसा कर लिया, जो इनके ऊपर विश्वास कर लिया कि अब हम इनके हैं तो हैं, ये हमें छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मालूम है हमें कि जिसको ये अपना लेते हैं, जो इनका हो जाता है, एक बार हृदय से उदारता पूर्वक निष्कपट भाव से एक बार इनके शरणापन्न होने की बात उन्हें सुना दे कि हे प्रभु, अब मैं तो आपका ही हूँ,
अब आप ही मेरे हो। एक बार यदि ऐसा कोई हृदय से बोल दिया ना, तो फिर इसे वो सदा के लिए अपना लेते हैं। फिर किसी भी तरह वह यदि निकलना चाहे, छूटना चाहे, आप छोड़ते नहीं हैं। कितना ही बिगड़ा हुआ हो, कितना ही अयोग्य हो, उसे आप अपना स्नेह देकर, अपना आश्रय देकर उसे सदा ही सुधारने का प्रयास करते हैं। और ये जिसे सुधारने का प्रयास करेंगे, भला वह बिना शुद्ध बिगड़ा हुआ रह कैसे सकता है। जिसे ये योग्य बनाना चाहेंगे, वो भला अयोग्य रह कैसे सकता है। इसलिए वो अवश्य ही अपने योग्य बना ही लेते हैं। जो इन पर भरोसा कर लिया, जिसने कह दिया कि अब मेरा और कोई है नहीं, बस आप ही मेरा सर्वस्व हो, वो कैसा भी दुराचारी हो, कैसा ही पापात्मा हो, दुनिया भले उसे दुराचारी कहे, पापाचारी कहे, दुष्टात्मा, पापात्मा कहे, उसका मन उसको कहे कि तू दुराचारी है, पापाचारी है, दुष्टात्मा है, किंतु वो कभी नहीं मानते। स्नेह की प्रगाढ़ता इतनी, मानते ही नहीं ना। एक माँ का भाव ऐसा होता है, माँ में कितनी ममता है। तो स्वार्थ जनित संबंध है। शरीर शरीर का जो संबंध होता है, यह तो प्रारब्ध के वश बना हुआ संबंध है, भोग वश बना हुआ संबंध है। हम जहाँ कहीं भी जिस किसी से भी मिलते हैं, प्रारब्ध वश ही मिलते हैं। चाहे जिस किसी संबंध के रूप में हमारा बंधन बना हुआ हो, प्रारब्ध वश बना हुआ है, हमारे कर्मों के कारण बना हुआ है। जिस दिन प्रारब्ध चुकता हो जाएगा, हमारा वो कोई संबंध ही नहीं है, वो तो असत्य है, मायामय संबंध है। वहाँ भी वात्सल्य के कारण यदि पुत्र संतान गलत भी होता है ना, दुनिया जानती है ये गलत है, किंतु वात्सल्यमयी माँ विश्वास नहीं करती। नहीं नहीं, हो नहीं सकता है, मेरा बेटा गलत कर नहीं सकता, वो तो बड़ा भोला भाला है। हाँ, मैं तो जानती हूँ वो कुछ कर नहीं सकता है। हाँ, गोपियाँ शिकायत लेकर के जाती हैं यशोदा मैया के पास कि देखो लाला बड़ा उद्यमी हो गया है, तरह तरह का उधम मचाए रखता है ब्रजवासियों के पास, ब्रजवासियों के घर में। कोई जाके कहती है मेरे यहाँ माखन रखा हुआ था, मटका ही फोड़ दिया, छीका तोड़ दिया, लूट खाया, बंदरों को खिलाया, पूरे घर में फैला दिया। यशोदा मैया क्या कहती हैं, ये दुष्टात्मा परेशान करने आती है, बताओ मेरा लाला उसके घर क्यों जाएगा? यहाँ कोई माखन मिश्री की कमी है क्या? उसको खाने का अभाव है क्या? हाँ, कोई आकर के सुनाती है कि मैया जो देखो ना, तुम्हारा लाला वहाँ जाकर इतना उधम करता है, दूहने के पहले बछड़ों को जाके दूध पिला देता है, बछड़े खोल देता है। कोई जाके सुनाती है शिकायत कि मेरा छोटा सा बालक सो रहा होता है, जाकर के उसे जगा देता है, उसे चुटकी काट लेता है, रुला देता है। तरह तरह की शिकायतें जाकर के सुनाती है, किंतु मैया कहती है कि नहीं नहीं, ये सब दुष्टता से भरी हुई है यहाँ की ये ब्रजवासिनी ग्वालिनियाँ, मैं जानती हूँ। मेरा भोला भाला लाला, मेरा कान्हा, वो तो इतना भोला है, कुछ जानता ही नहीं है। यह तो सामान्य रूप में माँ की ममता उसे ऐसे अपनी संतान के प्रति व्यामोह में डाली हुई रहती है कि दोष दुर्गुण होते हुए भी उसे वो दिखता नहीं है। और हमारे श्री वृंदावन में जिनमें करोड़ों करोड़ों माताओं की ममता जिनके हृदय में समाहित है, वो भला दोष देखेंगे?
हमारे श्री स्वामिनी जो ममता की सागर हैं, वो भला अपने आश्रित जनों का दोष देख सकती हैं? यदि बताया जाए ना तो भी विश्वास नहीं करती। और उदार महात्मा साधु मान लेती है। कोई यदि कहे कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, दुराचारी हूँ, दुष्टात्मा हूँ, तो हमारी स्वामिनी करुणामयी कहती, अरे चुप, मुझे पता नहीं है तो क्या है सो। मानती ही नहीं है, विश्वास नहीं करती है। हाँ, ऐसा इनका स्वभाव है। गीता जी में ठाकुर जी कहते हैं, अपि चेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि भरोसा के साथ कोई मुझे भजता है, अनन्यता पूर्वक बस मेरे प्रति समर्पित है, जिसके जीवन में मेरे अतिरिक्त और दूसरा कोई है नहीं, बस जो मेरे ऊपर अपने आप को समर्पित कर चुका है, मुझे छोड़ किसी और को जानता नहीं है, वो अपिचेत्सु दुराचारो, भले वह बड़ा भारी दुराचारी भी हो, तो ये दुनिया जानती रहेगी मेरी दृष्टि में वह अनन्य होकर मेरे शरणापन्न है, बस मेरे भरोसे ही है। तो दुराचारी होगा तो होगा, मैं तो उसे साधु ही मानता हूँ, यह मेरा मत है। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। फिर भी वह दुराचारी है तो क्या हुआ, मेरा मत तो यह है कि वह साधु ही है। वो दोष दुराचार देखते नहीं हैं, इतना उनमें वात्सल्य भरा होता है, इतनी ममता, इतना स्नेह भरा हुआ होता है कि यदि वो बताए कि मैं दुराचारी हूँ, दुनिया बताए दुराचारी है यह, तो नहीं मानते। स्वयं बताए तो नहीं मानते। और इसी कारण जो शरणापन्न होते हैं उनका भरोसा और दृढ़ हुआ रहता है। जैसा कि यहाँ आचार्य चरण अपने भरोसा को व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं, हरि हरि तवानुकंपा विषय श्याम नीच तोपि किमु नीच। मैं तो अत्यंत ही नीच से भी नीच हूँ, किंतु फिर भी आपकी दया का पात्र ही रहूँगा, यह भरोसा उनके हृदय से निकल रहा है। आपको पता है कि जब हम उनके शरणापन्न हैं, उनको छोड़ और कोई मेरी गति है नहीं, तो निश्चय रूप से वो कृपा करेंगे, वो दया करेंगे। यह विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही हमारा काम बनाएगा। यदि विश्वास में कमी है, सारा भजन साधन सब ताक पे रखा रह जाएगा, सब सदाचार बेकार हो जाएगा। फिर हम प्रारब्ध के बंधन में बंधे रहेंगे, प्रारब्ध के हिसाब से हमें भोगना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। एकमात्र उपाय है समस्त प्रारब्ध बंधनों से निकलने का, एकमात्र उपाय कि हम इनके ऊपर आश्रित हो जाएं, इनके भरोसे पे अपने को हम छोड़ दें। यह मुंह का भरोसा नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए करते हैं कहने की बात नहीं, हृदय समर्पित हो जाए, अब हम उनके लिए ही जिएं, उनके लिए ही जो करना है सो करें, समस्त कर्म हमारा उनके लिए हो। जब हम उनके हैं, उनके ही हैं, तो उनके लिए ही करेंगे ना। आपको यह बोध है ना, अपने घर में परिवार में रहते हुए यह तो बोध है कि मैं अपने परिवार में रहता हूँ, ये मेरा परिवार है। जो भी आप कर्म करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, मान सम्मान उपार्जन करते, जो भी करते हैं, जमीन जायदाद बनाते, किसके लिए करते हैं?
जिसको आप मानते हैं कि यह मेरा परिवार है, यह मेरा है, उसके लिए ही तो करते हैं। कभी दूसरे के लिए जमीन खरीद लाए, कभी दूसरे के लिए रुपया जमा कर आए बैंक में, पड़ोसी के नाम से कर आए, कभी तीसरे के नाम करे, नहीं करते। उसी के लिए आप करेंगे जिसको आपने अपना माना है। यह है भरोसा, यह है विश्वास। इनको जब हम अपना मान लिए तो हमें इनके लिए ही अपना कर्म समर्पित करना होगा, और यह उनके प्रति समर्पित होना, हमारा सब कुछ उनके लिए ही हो, उनके अतिरिक्त तो और कुछ हो ही नहीं जीवन में। किसी के लिए कुछ भी न करें, जो भी करें सो उनके लिए करें। फिर तो यदि भीख मांग रहे हैं तो भी उनकी नज़र में आप हीन नहीं होंगे, फिर भी वो गदगद रहेंगे, फिर भी वो कृत्य रहेंगे कि देखो मेरे लिए भिक्षा मांग के लाता है, भीख मांगता है मेरे लिए। भीख मांगने में भी परहेज नहीं है। कुछ भी कर्म करें उनके लिए करते हैं तो वो प्रसन्न ही होंगे ना। घर परिवार का लोग जो होते हैं, घर के जो अभिभावक, कैसे भी करे, कहाँ से भी करे, उसको मतलब नहीं रहता है। वो तो बस ये देखता है कि वो कर रहा कि नहीं कर रहा मेरे लिए। यदि उसके लिए कर रहा है तो प्रसन्न है, और नहीं कर रहा है तो अप्रसन्न होगा। हाँ, यह है कर्मार्पण। संसार में करते हैं ना, संसार की सामर्थ्य नहीं, जो उसके बदले वो आपको अपनाए रखे, उसके बदले वो आपको प्रारब्ध कर्मों से बचा ले, ये तो और प्रारब्ध के बंधन में बांधने वाला होता है। यही विपरीत भाव है। इसका विपरीत परिणाम यह उनके संग अपनापन बनाने से होता है कि बस करना तो व्यवहार वही है जो यहाँ करते हैं। जिस अपनापन से लूट कर खसोट कर जैसे तैसे करके, बेईमानी करके, मेहनत करके, जैसे तैसे करके लाते हैं ना, ठीक वैसे ही उनके लिए यदि कोई करने लग जाए ना, तो संसार के लिए करने में, उनके लिए करने में ये अंतर है कि संसार के लिए कोई करे तो और बंधन प्रारब्ध का दृढ़ होता है, मजबूत होता है, वो और उसमें बंधता है। और उनके लिए यदि करने लग जाए तो फिर वह संसार बंधन से निकल जाता है, उसका प्रारब्ध बंधन छूट जाता है, उसका वह कर्म प्रारब्ध रूपी परिणाम देने वाला नहीं होता, उसका वह कर्म श्री प्रिया प्रियतम की प्रेम रूपी परिणाम देने वाला हो जाता है। इसीलिए आचार्य चरण यहाँ अपना वह विश्वास दिखा रहे हैं। विश्वास ही फल प्रदान करता है, विश्वास के बिना कोई फल नहीं। जो प्रयोजन है यहाँ उनका होना, यह विश्वास के ऊपर ही निर्भर करता है। यदि विश्वास नहीं तो हम शुद्ध बुद्ध नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आचार्य चरण में इतना विश्वास है, इतना बल है कि आप कह रहे हैं कि मैं उनकी दया का पात्र रहूँगा ही रहूँगा, अवश्य ही रहूँगा। दुराचारी हूँ तो क्या हुआ, पापाचारी हूँ तो क्या हुआ। ओहो, सुनताई गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस भांति बता रहे हैं कि हरि हरि तवानुकंपा विषय श्याम नीच तोपि किमु नीचः। हाय हाय, नीच हुआ तो क्या इसका मतलब? उनके हम दया का पात्र नहीं रहेंगे? अवश्य ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि संदेह हो तो फिर हम उनके द्वारा
संभाले नहीं जा सकते हैं। विश्वास हो तो ही वो संभालते हैं। यदि अनन्यता हो, उनके प्रति भरोसा हो कि वो मेरे हैं, तो फिर वो छोड़ेंगे ही नहीं, कैसे भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए आचार्य चरण हमें यह दृढ़ भरोसा सिखा रहे हैं, दृढ़ भरोसा करना हमें बता रहे हैं। यही संबल होता है, भक्तों का संबल, भक्तों का की शक्ति भरोसा, भरोसा पे ही सब कुछ चलता है। यदि भरोसा नहीं हुआ ना, भजन कर रहे हैं, ठाकुर सेवा कर रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, किंतु मेरी गति बनेगी कि नहीं बनेगी यह संदेह है, तो फिर संदेह में पड़े रहिए। कर रहे हैं तो उनको भी करना ही पड़ेगा, यह विश्वास यदि है, क्योंकि हम उनके हैं तो करेगा कौन? संसार तो असमर्थ है, करने में नहीं कर सकता है, वो तो परम समर्थवान हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, हमें अपनाएंगे ही, हमें बचाएंगे ही, हमें सुधारेंगे ही, हमें अपने योग्य बनाएंगे ही। यह भरोसा उन पर न करें तो और किस पर करें, और उन पर करें तो फिर वो चूकते नहीं हैं। यह विश्वास मानना चाहिए। यही विश्वास भक्ति के भंडार की कुंजी है। इस विश्वास के आधार पर ही हम भक्ति के भंडार में प्रवेश कर सकते हैं, भक्ति का भंडार हमारे लिए खुलेगा। यदि यह विश्वास नहीं हुआ, कितने ही हम भजन के बीच में पड़े हुए हों, समस्त साधन भजन कर रहे हों, किंतु विश्वास नहीं बना यदि न, तो वहाँ होते हुए भी हम उससे वंचित ही रहेंगे।